बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन किराम, हमारे चैनल का जो मेन मकसद है ना, वो हमारे सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना। ऐसे इश्यूज़ जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम तौर पे पाए जाते हैं, और पिछली तमाम वीडियोज़ की तरह ये भी हम एक सोशल इशू पे वीडियो लेके आए हैं, और इंशाल्लाह फर्दर भी आप देखेंगे कि हम अपने रोज़मर्रा रूटीन के जो आम आदमी के मसाइल हैं ना, वो हम ज़रूर हाईलाइट करते रहेंगे। आज का हमारा मौजू है कि अच्छे खावंद कैसे पैदा किए जाएं। तो ये याद रखिएगा कि कोई ऐसी दवाई नहीं है या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि फ़ौरन से पहले हम अच्छे खावंद पैदा करने शुरू कर दें। इसके पीछे पूरा एक ज़माना है, पूरे मामलात हैं। आज हम इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते चलेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे ये सोशल इश्यूज़ वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको रूटीन से मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो किसी भी घर में जो प्राइम ज़िम्मेदार होता है ना, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वो उस घर के सबसे बड़े मर्द की होती है। वो इसलिए होती है कि मर्द घर का सरदार होता है, और ये कोई आम आदमी नहीं कहता, बल्कि जिसने बनाया है वो कहता है। अब जब वो सरदार है ना, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर के मामलात को ना सिर्फ चलाए, बल्कि बेहतर चलाए और बेहतरीन करने की कोशिश करे। अब इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सरदार होता कौन है। सरदार बेसिकली वो होता है जो ये जानता हो कि उसके ज़िम्मे काम क्या है, जो ये जानता हो कि उसके ज़िम्मेदारियां क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं और उसके हकूक़ क्या हैं, जो ये जानता हो कि आने वाले मसाइल का हल क्या है, मुश्किलात का हल क्या है और मामलात की बेहतरी कैसे करनी है। लिहाजा उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने मातहत लोगों का ख्याल रखे, उनकी तलीम व तरबियत का ख्याल रखे, उनके नानो नफ़क़े का ख्याल रखे, बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में उनकी रहनुमाई करे, खा वो दीनी मामला हो या वो दुनियावी मामला हो। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे घर का कोई फ़र्द बीमार होता है तो हम उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक आम आदमी बैक वक्त डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम या मुफ्ती नहीं हो सकता। यानी वो कोई एक या दो चीज़ें तो हो सकता है, बाकी चीज़ें के लिए उसको दुनिया के बाकी इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अच्छा सरदार, एक अच्छा मर्द वो है जिसको ये पता हो कि हमारे घर में, हमारे बच्चों में या हमारे फैमिली मेम्बर्स में ये मसला आया है, तो मैंने कौन से बंदे से, किस इंसान से इसको कंसल्ट करना है और ये मामला दूर करना है। मशवरा किससे करना है? अगर वो कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना है, अगर कोई कानूनी मशवरा है तो वकील के पास जाना है, और अगर कोई दीनी मशवरा है तो यकीनन वो किसी आलिम से या मुफ्ती से कंसल्ट करना है। तो इसका मतलब है कि हर तरह से एक मर्द की, एक सरदार की जिम्मेदारी है। तो क्या ये ऐसे होता है कि एक शख्स की आज शादी है, आज वो शादी ब्याह के लेके आया है दुल्हन को, और अगले दिन उसका वलीमा है, शादी ख़त्म हो गई, और फिल फौर वो शख्स ये जान गया कि मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारियां हैं, ये फ़राइज़ हैं, ये हकूक़ हैं, लिहाजा आज के बाद मैं अपने आप को इस तरह ढाल लूँगा। नहीं, ये तो नहीं होगा। तो बेसिकली ये सारा एक प्रोसेस है। आज हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि ये जो सारा प्रोसेस है इसको कैसे करना है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, ताकि हमारे जो खावंद है ना वो अच्छे हो सकें। तो दरअसल ये हम दूसरी तरफ, तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ देखते हैं। तो जब बच्चे होते हैं ना, घर में बहन भाई होते हैं, तो अमूमन माएँ या घर की जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, वो जब चीज़ बांटते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि लड़कों को ज़्यादा दी जाए या लड़कों को पहले दी जाए, और इसी तरह फिर लड़कियों को चीज़ निस्बतन कम दी जाती है या बाद में दी जाती है।
اور جن گھروں میں ایسا نہیں ہے ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن عموماً ہمارے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ رکھا جاتا ہے یا حد سے اور زیادہ رکھا جاتا ہے، جبکہ لڑکیوں کو کسی معاملے میں اگنور بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایونٹ آ جائے تو وہاں پر بھی لڑکوں کو پریفر کیا جاتا ہے، اور پڑھائی لکھائی کے معاملے میں بھی، تعلیم و تربیت کے معاملے میں بھی لڑکوں کو پریفر کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل بنیاد ہوتی ہے کسی شخص کو خراب کرنے کی اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کہ تو جو ہے نا یہ ان باقی ساروں سے سپیریئر ہے، کہ تیری جو زندگی ہے، تیرے جو معاملات ہیں نا ان سب سے اچھے ہیں، لہذا تو پریفر رکھتا ہے ہماری نظروں میں۔ تو اس طرح وہ ایک شخص کو، ایک مرد جو ہے نا وہ سپیریورٹی کا شکار ہوتے 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 وہ بات حاکم اور محکوم تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ کوئی بھی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ گھر کی اسٹیبلشمنٹ بن جاتا ہے، اور وہ ویسی ہی اسٹیبلشمنٹ بنتا ہے جیسی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ وہ جس کو چاہے اٹھا لیں اور جس کو چاہے غائب کر دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بیسک فرق ہے، یہ ابتدا ہے خرابی کی۔ حساب کتاب، قانون، پوچھ گچھ، سزا اور جزا اگر سب بچوں کی برابر ہوگی تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ بہتر جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی جو ذمہ داری ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں میں تفریق پیدا نہ کریں، امتیاز نہ کریں، بلکہ ان کو برابر رکھیں۔ اور ہمارے جو آلموسٹ مڈل کلاس فیملی ہے نا پوری کی پوری، ان میں تو یہ فرق ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ پھر ہمارے ہاں اس سے دوسری خرابی یہ ہے، ہمارے لڑکوں کو، مردوں کو عموماً گھر کے کاموں سے چھٹی دے دی جاتی ہے، فراغت دے دی جاتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک خاتون، ایک عورت بڑی ہو کے نا نوکری اگر کرتی ہے تو وہ آفس بھی جاتی ہے، اس سے پہلے اپنے گھر کے کام کرتی ہے، بعد میں بھی آ کے گھر کے کام کرتی ہے، لیکن مرد کو ابتدا سے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ تیری ذمہ داری گھر سے باہر کی ہے، کہ جیسے ہی تو گھر میں آئے گا نا تو سارا دن چارپائی پہ بیٹھا رہے گا، ٹانگ پر ٹانگ تیری رکھی رہے گی، اور تو جو ہے نا وہ بولتا رہے گا اور باقی سارے سنتے رہیں گے، تو حاکم ہے اور باقی سارے محکوم ہیں۔ اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کو، خاص طور پر لڑکوں کو یہ بات سکھائیں کہ گھر میں تھوڑا بہت جو ان کے کرنے والا کام ہے نا وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تو یہ عادت ان کے ساتھ جاتی رہے گی، اور پھر جب بڑے ہوں گے تو وہ ہینڈی پرسن ہوں گے۔ وہ پھر جب بڑے ہوں گے تو وہ یقیناً اپنی ماں کے ساتھ بھی کام کروائیں گے، بہنوں کے ساتھ بھی کروائیں گے، بیوی کے ساتھ بھی کروائیں گے، بھابھیوں کے ساتھ بھی کروائیں گے، اور گھر کا کوئی بھی کام جو ہوگا نا وہ مشکل نہیں ہوگا، انہیں آئیڈیا ہوگا کہ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح جب یہ ساری عادتیں ہم ڈال دیتے ہیں لڑکوں کو، تو پھر ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم اس گھر کے جس میں وہ رہ رہے ہیں نا اس کے وارث ہیں، ہم تنہا وارث ہیں۔ اگر وہ اکیلا لڑکا ہے تو وہ اکیلا وارث ہے، اگر 2 3 4 5 بھائی ہیں تو وہ سارے وہی وارث ہیں۔ تو پھر یہ جو وراثت جو دماغوں میں بیٹھ گئی، تو پھر یہی وراثت جب زمین میں، جائیداد میں، کاروبار میں بانٹنے کی باری آتی ہے نا تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے چیزیں بانٹ کر کھانے کی عادت نہیں ڈالی، ہم نے شروع سے ان کی تربیت نہیں کی کہ بیٹا یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ جیسے جتنے حقدار آپ ہو، بھلے اسلام نے خاتون کو آدھا حق دیا ہے تو چلیں آدھا تو دے نا اس کو، یہ جائیداد میں آدھا حق ہے، کھانے پینے میں اور تعلیم و تربیت میں نہیں ہے، وہاں تو وہ بھی برابر ہے نا اس سے، لیکن چلیں جائیداد کی جب باری آتی ہے تو وہ آدھا تو دے نا، لیکن وہ نہیں دیتے۔ اس میں سب سے بڑی ہرڈل، وہ کوئی لالچی نہیں ہوتے، مطلب ہر انسان شروع سے لالچی نہیں ہوتا، کوئی طمع کا مارا نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی عادت بن جاتی ہے، اور اس کے دماغ میں یہ سوار ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا ہے، یہ کہاں سے آ گئی اب خام خواہ لینے کے لیے۔ تو یہ بڑی خرابی بھی ہمارے اسی بچپن کی پرورش سے آتی ہے۔ تو لہذا ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے، ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر فن و علم بنائیں، یعنی وہ دنیا بھی جانتا ہو، وہ دین بھی جانتا ہو، وہ سائیکالوجسٹ بھی ہو، وہ جو ہے نا ہر معاملے کو بہتر سمجھتا بھی ہو، وہ سیاستدان بھی ہو۔ تو یہ تربیت تب ہوگی جب ایک مرد خود پڑھا لکھا ہوگا اور وہ جانتا ہوگا اور وہ جاننے کی کوشش کرتا ہوگا۔ ہمارے ہاں عموماً جو والدین ہیں نا، میں خود اپنی بچوں کی پی ٹی ایم پہ گیا ایک دفعہ، تو وہاں ایک والد صاحب آئے،
تو ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ उनसे कहा जी आए बैठे देखे, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, तुसी जो कर दिता ठीक है, बस सानू ये दस दिओ नंबर किन्ने आए। तो अब ये वाली जो कैफियत है ना कि जी बस ओके है जी, बस तुसी जो करता सो करता, ये बेसिकली इससे बेहतरी नहीं आ सकती। चले मैं मानता हूँ कि आप नहीं पढ़ सके, आप जो है ना वो नहीं जानते चीज़ों को, तो अब आपके बच्चे हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने तरबियत करनी है, तो अब आपको सीखना चाहिए। अब आप ज़रा 2 मिनट प्रिंसिपल के पास बैठ जाता वो बंदा, तो वो सीख लेता, एक दफ़ा सीख लेता है एक मीटिंग में कि कैसे देखना होता है बच्चों को, साइंस मैथ और इंग्लिश ये क्या मामला होता है, तो वो अगली मीटिंग उसके लिए आसान हो जाती और वो आंसर क्वेश्चन कर सकता है बच्चों के साथ जाके, ताकि बच्चों को पता होता कि हमारे बाप को पता है, वो कल को पूछेगा कि रिज़ल्ट कैसा आया है और क्यों, किस वजह से कम है या किस वजह से ज़्यादा अच्छा है। और हम अगर अपने बेटों को, अपने लड़कों को ये सिखा दें ना कि जो औरत है ये आपके साथ इस वक्त आपकी बहन है और आपकी भाभी है, आपकी चची है, आपकी ताई है, आपकी माँ है, और फिर कल को एक औरत आपकी बीवी बन के भी आएगी। अगर हम ये सिखा देना कि ये औरत किसी भी शक्ल में हो तो ये काबिल इज़्ज़त है। अगर हम बचपन से लड़कों को ये सिखाएंगे ना कि औरत इज़्ज़त के काबिल है, तो वो फिर सारी ज़िंदगी, कोई भी ख़तून उसकी ज़िंदगी में आएगी ना, वो ऑफिस में जाए, उसकी बॉस हो, उसकी कोलीग हो, वो स्कूल में जाए, उसकी क्लास फेलो हो, वो जब वो शादी कर ले उसकी बीवी हो, कोई भी ख़तून किसी सूरत में उसकी ज़िंदगी में आएगी ना तो वो उसकी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि उसके वालिदैन ने सिखाया है कि ख़तून इज़्ज़त करने वाली चीज़ है, ना कि वो आपके पाँव का जूता। उसको ये बात अगर दिमाग में बिठा दी जाए कि ख़तून की इज़्ज़त करने से आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, तो वो यकीनन उसकी इज़्ज़त करेगा, ना कि अगर वो यही सोचता रहे कि ख़तून जो है ना वो पाँव की जूती है तो वो मैं इसकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, माशरे में मेरा रुतबा कम होगा, तो फिर यही मिसाइल होते रहेंगे जो हमारे माशरे में हैं, कभी भी हमारे घर बेहतर नहीं हो सकते। और आखिर में आप ये देखें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरत जो है ना वो नाक़िसुल अक्ल है। अब ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अब बनाने वाले ने कह दिया, तो इस पर कोई किसी किस्म का एतराज़ बनता नहीं किसी का भी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर औरत नाक़िसुल अक्ल है तो मर्द तो पूरी अक्ल वाला है, उसको तो अल्लाह ने पूरी अक्ल दी हुई है, उसको तो नहीं नाक़िसुल अक्ल का। तो फिर अब जब घर में ख़राबी होती है, अब जब औरत की वजह से ख़राबी होती है, तो फिर इसका मतलब वो नाक़िसुल अक्ल थी, उसने काम ख़राब कर दिया। तो जो अक्ल वाला था, जिसको पूरी अक्ल अल्लाह ने दी हुई है, उसका काम है कि उस मामले को, उस मैटर को सॉल्व करे, उसको अच्छे तरीके से सुलझाए, उसको उलझाए ना, बजाय उसको मारने के, उससे लड़ने के, उसको फारिग करने के, उस मामले को बैठे उसके साथ और उस मामले को सुलझाए। ये तभी होगा ना जब हमारे वालिदैन सिखाएंगे कि बेटा जब भी कोई बात होगी, कोई मसला आए तो हाइपर नहीं होना, ऊंची ऊंची नहीं बोलना, गुस्से में नहीं आना, बल्कि आपने गुफ्तगू करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, रास्ता देना है, रास्ता निकालना है, ताकि चीज़ें आगे चल सकें। जब आपकी आदत ही है कि चीज़ों को काटी जाना है, तो फिर तो आप काटते रहें, कितनी का काट लेंगे आप। आपका काम है चीज़ों को साथ चलाना, तो साथ तभी चलेंगे जब हमारी तरबियत शुरू से हुई भी होगी। और इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि बेटा ये सरदारी जो अल्लाह ने आपको दी हुई है ना, ये सरदारी मुफ्त में नहीं मिलती है, में नहीं मिलती, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर आप मर्द हो, आपकी शान ज़्यादा है, आप सरदार हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। आपने बैक वक्त अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और पूरे ख़ानदान को साथ लेकर चलना है। किसी भी एक रिश्ते की वजह से कोई दूसरा रिश्ता डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा, ये आपने करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और हर मौके की मुनासबत के लिहाज से आपने बेहतर फ़ैसला करना है। किसी भी जानब आपका दिल या दिमाग कशिश ना करें, आप मेरिट पे फ़ैसला करें। आपके वालिदैन जो हैं वो आपकी इज़्ज़त की जगह पे हैं, और इसी तरह आपकी जो बेबियां हैं वो आपकी फ़राइज़ की जगह पे हैं, और आपकी जो औलाद है वो आपकी ज़िम्मेदारियों की जगह पे है। अब ये इज़्ज़त, फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी आपने कैसे निभानी है, ये मौके की मुनासबत की वजह से आपने वो फ़ैसला करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।